सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी ICAR, BHU या MPPAT की छात्र पिछले 1 या 2 वर्ष से तैयारी कर रहे थे, उन्हें कल की खबर से बिल्कुल भी विचलित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको विदित हो ही गया होगा कि जो ICAR NTA द्वारा होता था उसे भी CUET एग्ज़ाम में मर्ज कर दिया गया है। CUET एग्ज़ाम भी NTA के द्वारा ही आयोजित की जाती है। अध्ययन करने पर पता लग रहा है कि CUET और ICAR दोनों का पैटर्न एक है, सिलेबस भी एक है। ICAR में भी 50 क्वेश्चन आते थे किसी भी सब्जेक्ट के, अभी भी 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ICAR में भी माइनस मार्किंग होता था, CUET में भी माइनस मार्किंग हो रहा है। अच्छी एक और फायदा हुआ है कि पहले ICAR में 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, जबकि CUET में आपको चॉइस मिलने वाली है कि 50 में से कोई आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको ठीक से बन रहे हैं। BHU पिछले साल से ही CUET में मर्ज हो गया था, इस साल ICAR भी मर्ज हो गया है। तो सब कुछ SH है, जैसा चल रहा था वैसा का वैसा ही है। इस पे अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की बातें आपसे की जाएंगी, आपको भ्रम में लाया जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से ICAR की तैयारी में लगे हुए थे, बिल्कुल उसी स्पिरिट के साथ लगे रहिए, कहीं कोई बदलाव नहीं है। बल्कि फ़ायदा ये और हुआ है कि पहले हमको 2-2 परीक्षाएं देनी होती थी, 2-2 के हमको फॉर्म भरने होते थे, उसकी फीस हमको डबल लगती थी। अब ये सब काम सिर्फ एक ही एग्जाम के माध्यम से हो जाएगा। BHU और ICAR और MPPAT पहले अलग अलग एग्जाम हुआ करती थी, अभी सिर्फ MPPAT को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों CUET में मर्ज हो गई। सिलेबस एक है। एक और फायदा हुआ है CUET का कि अभी हमको सिर्फ 12th के सिलेबस को फोकस करना है। ICAR में 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता था, परंतु CUET में सिर्फ 12th का सिलेबस होगा। तो और थोड़ा सा स्टूडेंट को रिलैक्सेशन मिला है कि वो सिर्फ 12th के सिलेबस को फोकस करें। पहले ICAR 26-27 अप्रैल को डेट आई थी इसकी, परंतु अब ये 21 मई के बाद होगा, तो आपको थोड़ा सा और तैयारी करने के लिए वक्त मिला है। हाँ, थोड़ा सा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर के थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि दुविधा है। सब्जेक्ट ग्रुप में थोड़ा सा फर्क आया है। ICAR की एग्जाम हम 12th पास किसी भी सब्जेक्ट में हो और कोई सा भी सब्जेक्ट ग्रुप लेकर के हम परीक्षा में अपीयर हो सकते थे, लेकिन CUET में कहा गया है कि आपने 12th जिस सब्जेक्ट ग्रुप से पास किया है उसी सब्जेक्ट ग्रुप से आपको CUET का एग्जाम देना है। 90% स्टूडेंट जिस ग्रुप से 12th पास करते हैं उसी से ही प्रिपरेशन करते हैं। पर हाँ, कुछ यदि स्टूडेंट इसका अपवाद है तो उनको भी अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा है। अभी 2.5-3 महीने का समय और है, तो जिस सब्जेक्ट को हमने छोड़ा था उसको एक बार सिर्फ 12th के सिलेबस को NCERT की बुक से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है वो भी हो जाएगा। एक और फायदा ये हुआ है कि ICAR में सिर्फ ICAR की यूनिवर्सिटी थी 70 के आसपास, लेकिन अब आप देखने जा रहे हो कि अब इसमें सिलेक्शन और आसान होने वाला है, क्योंकि ICAR की यूनिवर्सिटी भी हो गई और जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, अब वहाँ भी आपको CUET के माध्यम से जाने को मिलेगा। तो आप ये पक्का मानिए कि जो भी स्टूडेंट CUET में अपीयर हो रहा है उसको कोई ना कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या डेयरी कोई ना कोई कॉलेज उसको मिलना है, जबकि ICAR में ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि सिर्फ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी ही थी। तो इस खबर को नज़रअंदाज करिए। अभी CUET के फॉर्म भरने का समय चल रहा है। आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म CUET के भर दिए हैं उन्हें वापस से करेक्ट करने का मौका मिलेगा, उसमें ICAR को और ऐड करने का मौका मिलेगा। तो जहाँ से भी फॉर्म भरे हैं वहाँ जाइए
और पूछिए उनसे कि आईसीआर को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट ने अभी सीयूईटी के फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोगों को तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, वो तो आईसीआर को और उसमें ऐड कराएंगे। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, आपके भले के लिए हुआ है। एनसीआई पहले से ही स्टूडेंट के फेवर में काम करने वाला इंस्टीट्यूट रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट को हमारे को लगता है ऐसा कि उनको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, तो हम पूरी तरीके से परीक्षा तक उसके साथ हैं। आप आइए, जिस मिशन पर हम पिछले 1 साल से थे उस मिशन को हम कामयाब करके ही दम लेंगे और हम किसी भी हालत में इसी साल सेलेक्ट होंगे। इस प्रकार के बदलाव से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।